Hello everyone, welcome to RG Mathematics. Dear students, we have completed the two exercises of your first chapter sets. So today we are going to discuss the third exercise. So students, इस exercise को करने से पहले जो इसकी previous video है जिसमें हमने सबसेट के बारे में पढ़ा था, जिन बच्चों ने वो वीडियो अच्छे से नहीं की या नहीं देखी तो वो वीडियो को प्लीज़ दोबारा से चेक कर लें। अदरवाइज़ आज की क्लास में आपको कंसेप्ट अच्छे से समझ नहीं आएंगे। आज जो हमारी एक्सरसाइज है उसमें हमें कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं जिसमें हमें ये शो करना है कि जो दो गिवन सेट्स हैं उनके बीच में आपको सिंबल्स लगाने हैं। दो सिंबल्स जैसे हमने लोअर क्लासेस में हम लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू का सिंबल लगाते थे ना, वैसे अब हमें इन एक्सरसाइजेस में ये दो सिंबल्स लगाने हैं। अब जिन्होंने कल की क्लास देखी थी उन्हें तो पता है कि जो ये ऐसे सी वाला सिंबल होता है इसका मतलब होता है कंटेन्ड इन का। कंटेन्ड इन का मतलब क्या होता है, अगर मैं ए और बी में ये सिंबल लगा दूं इसका मतलब ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सभी किस में हैं, बी में होंगे। अगर ये सी सिंबल के ऊपर एक छोटी सी ऐसे लाइन लगा दो इसका मतलब क्या होता है, नॉट कंटेन्ड इन। इसका मतलब होता है नॉट कंटेन्ड इन। अब अगर ए और बी दो सेट्स के बीच में मैं ये साइन लगा दूँ इसका मतलब क्या है कि कोई ना कोई एक एलिमेंट ऐसा है जो ए का तो है लेकिन वो एलिमेंट इस बी को बिलोंग नहीं करता। ये सिंबल होता है, इसका मतलब होता है नॉट कंटेन्ड इन। दैट मीन्स ए के एलिमेंट्स जो हैं वो बी सेट में नहीं है। अभी हमें इनमें चेक करना है, देखो हमें इस सेट का रिलेशन इसके साथ चेक करना है क्या ये कंटेंट होगा या नहीं होगा। सबसे पहले हमारे इस सेट के एलिमेंट्स क्या है, 2। दूसरे सेट में चेक करो 2 प्रेजेंट है, यस टिक कर दो। या इस सेट में 3 है, सेकंड सेट में भी 3 है, यस है। देन वी हैव 4, दिस सेट आल्सो हैज 4। तो ये इसके 3 के 3 एलिमेंट्स जो हैं वो हमारे इस बड़े सेट में भी तो हैं, तो हम यहाँ पर सिंबल कौन सा लगाएंगे, कंटेन्ड इन का। कौन सा लगाएंगे, कंटेन्ड इन का। वी आर डन। नाउ सेकंड क्वेश्चन, अब इस सेट में मैचिंग करो। देखो इसमें जो बी एलिमेंट है वो सेकंड सेट में भी है, फर्स्ट में सी एलिमेंट है, सेकंड में भी है, लेकिन फर्स्ट सेट में जो ए एलिमेंट है वो यहाँ पर नहीं है, जिस वजह से ये सेट इस सेट में कंटेन्ड नहीं होगा। अगर एक भी एलिमेंट दूसरे सेट में नहीं जा रहा तो आप नॉट कंटेन्ड इनका ही सिंबल लगाओगे। नेक्स्ट, एक्स इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ योर स्कूल। आपके स्कूल में 11th क्लास के बच्चों के नेम्स का सेट लगा लो। वो एक ये सेट है, इसमें नेम्स हैं, ठीक है, क्लास 11 के सभी स्टूडेंट्स के। अब एक बड़ा सेट है जिसमें आपके पूरे स्कूल के सभी स्टूडेंट्स के नेम्स हैं। अब स्कूल, अगर आप पूरा स्कूल लगा रहे हो तो उसमें तो आप एलकेजी के बच्चे का नेम भी लिखोगे, आप 10th का भी लिखोगे, आप +1 का भी लिखोगे, आप +2 का भी लिखोगे, सभी बच्चों के नेम लिखोगे। तो फिर जो ये 11 क्लास के स्टूडेंट्स हैं उनके नेम भी तो इस सेट में होंगे ही। तो इस वजह से यहाँ पर भी आप कौन सा सिंबल लगाओगे, कंटेन्ड इन का। नेक्स्ट है हमारे पास एक्स इज अ सर्कल इन अ प्लेन। प्लेन के ऊपर कोई भी एक सर्कल का सेट है। अब प्लेन बना ले हम 2 डायमेंशन में, ये हमारे पास होगी एक्स एक्सिस, ये होगी मेरे पास वाई एक्सिस। अब एक एक्स एक ऐसा सेट है जिसमें सभी सर्कल्स लाई कर रहे हैं, सर्कल्स की इक्वेशन। अब यहाँ पर देखो सर्कल तो मैं यहाँ पर भी बना सकती हूँ, ठीक है। ये रेडियस मान लो मेरे पास 0.25 है, फिर मैं रेडियस 0.5 का भी एक सर्कल बना सकती हूँ, फिर मैं रेडियस 0.75 का भी सर्कल बना सकती हूँ, फिर मैं रेडियस लेकर 1 उसका भी एक सर्कल बना सकती हूँ। ऐसे तो बहुत सारे इनफाइनाइट सर्कल्स हैं जो इस सेट में आ जाएंगे, बहुत सारे सर्कल्स आ जाएंगे इस सेट में, है ना। ओके, अब नेक्स्ट में क्या लिखा है उसने, एक्स इज अ सर्कल इन द सेम प्लेन विद रेडियस 1। अब मुझे बताओ ये रेडियस 1 वाला जो सर्कल है इसमें तो सिर्फ वही वाले सर्कल्स आएंगे ना जिनका रेडियस 1 से छोटा है, लेकिन इस प्लेन के ऊपर आप रेडियस 1 से बड़े भी तो बहुत सारे सर्कल्स बना सकते हो। यहाँ पर बहुत सारे आप सर्कल्स बना सकते हो यहाँ पर। दैट मीन्स कि ये वाला जो सेट है वो इसमें कंटेन नहीं कर रहा, क्योंकि जो रेडियस 1 वाला सर्कल है उसके बीच में तो सिर्फ ये वाले सर्कल्स आ रहे हैं जिनका रेडियस 1 से छोटा है, या 0.25 है, या 0.5 है, या 0.75 है, चलो 1 भी है, ये 1 तक वाले कंटेन करेंगे। लेकिन अगर आप कोई सर्कल बड़ा ले लोगे ऐसे जिसका साइज रेडियस जो है वो 2 सेंटीमीटर है या 1.25 है, तो ये वाला तो इस सर्कल के बीच में यहाँ पर लाई ही नहीं करेगा। इस वजह से ये जो सेट है वो इसमें कंटेन नहीं होगा। क्लियर। नेक्स्ट हम चलेंगे, एक्स इज अ ट्रायंगल इन अ प्लेन एंड एक्स इज अ रेक्टेंगल इन अ प्लेन। अब मुझे बताओ क्या कोई ट्रायंगल किसी रेक्टेंगल में कंटेन हो सकता है
ये दोनों ही हमारे पास शेप ज्योमेट्रिकली डिफरेंट है, इस वजह से जो ये सेट है इसमें भी नॉट कंटेन्ड इनका ही सिंबल जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास एक्स इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इन अ प्लेन। ये कौन सी ट्रायंगल है? इक्विलेटरल। इक्विलेटर कौन सी होती है? जिसकी ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल, जिसकी सभी साइड्स हमारे पास इक्वल होती हैं। दूसरा सेट है एक्स इज अ ट्रायंगल इन द सेम प्लेन। इसमें सिर्फ ट्रायंगल बोला उसने, इसमें उसने कुछ भी मेंशन नहीं किया, उसने सिर्फ इतना बोला है एक्स इज अ ट्रायंगल इन अ सेम प्लेन। ट्रायंगल में कौन कौन सी आ सकती हैं? ट्रायंगल में तो हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल भी आ जाएगी, हमारे पास स्केलन भी आ सकती, हमारे पास आइसोसेलेस भी आ जाएगी, हमारे पास इसमें वो स्केलन भी आ जाएगी आपकी। तो तीन की तीनों ट्रायंगल्स आ जाएंगी। तो ये जो इक्विलेटरल वाली ट्रायंगल है वो भी तो इस सेट में आएगी ना, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ ट्रायंगल मेंशन है। अब ट्रायंगल में तो ये तीन की तीनों टाइप की ट्रायंगल्स आ जाएंगी, इस वजह से ये इसका क्या हो जाएगा? एक सबसेट हो जाएगा। तो इसमें आप सिंबल कंटेन का लगा दोगे। नेक्स्ट है एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। उसको चेक करना है सेकंड केस में एक्स इज एन इंटीजर। अब एक्स इवन नेचुरल नंबर है, सबसे पहले इवन नेचुरल नंबर्स फाइंड आउट करो कौन कौन से होंगे हमारे पास इस सेट में, कौन कौन से। अब इसकी सेट बिल्डर को हमने किस में कन्वर्ट करना है? रोस्टर फॉर्म में। जिन बच्चों को सेट बिल्डर को सेट को रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट नहीं करना आता वो हमारी प्रीवियस वीडियो जाकर चेक करें, जिसमें मैंने सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म के बारे में पढ़ा रखा है। वहाँ से आपको अच्छे से इसको कैसे फॉर्म करते हैं जो हमने एग्जाम्पल्स के थ्रू समझा था, वहाँ से आपको इजीली ये सब टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। अब इवन नेचुरल नंबर कौन सा होगा? 2, 4, 6, 8, 10 अप टू सो ऑन, इनफाइनाइट सेट होगा ये। दूसरी साइड दिया उसने सिर्फ एक्सिस एंड इंटीजर्स। अब इंटीजर्स कहाँ से कहाँ तक होती हैं? ये तो माइनस इन्फिनिटी से लेकर हमारे पास ऐसे सेट्स होते हैं नंबर लाइन पर, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी अप्रोच करते हैं। ये अगर मैं नंबर लाइन पर आपको दिखा दूँ तो ये माइनस इन्फिनिटी को जा रहा है, ये पॉजिटिव इन्फिनिटी में जा रहा है, यहाँ पर जीरो है। इस साइड नेगेटिव नंबर्स होते हैं और इस साइड हमारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। तो ये जो आपका 2, 4, 6 है, देखो इसमें आएगा ना, ये 2 रहा, यहाँ पर आगे 4 आएगा, फिर यहाँ पर 6 आएगा। तो ये सभी नंबर्स इस इंटीजर सेट में तो आ ही रहे हैं, इस वजह से हम यहाँ पर कौन सा साइन लगा देंगे? कंटेंट इनका। आपको सिर्फ यही चेक करना है क्या आपके एलिमेंट जो लेफ्ट हैंड साइड वाला सेट है वो राइट हैंड साइड वाले सेट में आ रहे हैं या नहीं। अगर आपको एक भी एलिमेंट ऐसा मिल गया ना जो नहीं जा रहा, तो बस फिर वहीं पर आपने नॉट कंटेन इनका साइन लगा देना है। क्लियर स्टूडेंट? ओके, नाउ वी आर मूविंग टू द सेकेंड पार्ट। इसमें उसने क्या बोला? एग्जामिन। एग्जामिन मीन्स चेक करो, जैसे एग्जामिनर आपके पेपर चेक करता है ना, अब आपको यहाँ पर इस स्टेटमेंट को चेक करना है, एग्जामिन करना है क्या जो ये स्टेटमेंट दी हुई है ये ट्रू है या फॉल्स है। आपको इस चीज़ की छानबीन करनी है। देखो सबसे पहले उसने क्या बोला है? ए बी सेट इस बीसीए सेट में नहीं आ रहा। ओके, हम एलिमेंट चेक करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड वाले सेट में ए है, इसमें देखो क्या ए प्रेजेंट है? यस। फिर इसमें बी सेट है, एलिमेंट है, इसमें भी है, यस। ये तो कंटेन होना चाहिए था क्योंकि सेट के सभी एलिमेंट तो इसमें है, बट इसने क्या कर दिया? नॉट कंटेन। मीन्स के जो ये हमें स्टेटमेंट दी है ये क्या है? फॉल्स है। ये कैसी स्टेटमेंट है? फॉल्स स्टेटमेंट है। नेक्स्ट हमें चेक करना है, एक हमारे पास सेट है जिसमें एलिमेंट्स है ए कॉमा ए, उसको चेक करना है क्या वो कंटेन्ड है। दूसरा सेट है एक्स इज अ वोवल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। सबसे पहले इसको रोस्टर फॉर्म में बनाएंगे। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कितने वोवल्स होते हैं? 5 होते हैं, ए ई आई ओ एंड यू। अब चेक करो, ए इसमें है ई है, बोथ एलिमेंट्स हमारे पास हैं, तो ये कंटेनमेंट का ही साइन आएगा, उसने कंटेनमेंट का ही लगाया, तो हमारा आंसर क्या होगा? दैट दिस गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेट हैविंग एलिमेंट्स 1 2 3 इज कंटेन्ड इन 1 3 5 नॉट पॉसिबल। देखो 1 1 तो है, 3 भी है, लेकिन इसमें 2 है, यहाँ पर तो 2 है ही नहीं। इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट दी हुई है ये हमारे पास फॉल्स स्टेटमेंट है। वाई? बिकॉज दिस सेट 1 2 3 जो है वो 1 3 5 में कंटेन्ड नहीं है। इट्स नॉट कंटेन्ड इन द सेट 1 3 5, इसमें ये कंटेन नहीं है। अब क्या ए इसमें कंटेन्ड है? द सेट हैविंग एलिमेंट ए, यस ये स्टेटमेंट ट्रू है क्योंकि ए तो इसमें कंटेन करेगा ही करेगा। अब बिलोंग का सिंबल आ गया। देखो ये सेट इसमें बिलोंग कभी नहीं करेगा, इट्स अ फॉल्स।
अगर आपको किसी को बिलोंग करवाना है तो आप सिंपल एलिमेंट लोगे। जैसे मैं आपको समझा दूँ, अगर ए सेट में हमारे पास 1 2 एलिमेंट है ना, आप बोलो 1 ए को बिलोंग करता है, या इट्स ट्रू। अब बोलो 2 ए को बिलोंग करता है, इट्स ट्रू, क्योंकि ये उसके एलिमेंट्स हैं। लेकिन अगर आप इस एलिमेंट को करली ब्रैकेट में डाल दोगे तो ये आपके पास एक सिंगलटन सेट बन जाएगा। सिंगलटन सेट, मैंने आपको डेफिनेशन पढ़ाई थी ना, सेट हैविंग ओनली अ सिंगल एलिमेंट, दीज आर कॉल्ड सिंगलटन सेट। अब सिंगलटन सेट में क्या होगा, जब आप सेट लगाओगे तो फिर आपको इसमें जो साइन है वो कंटेंट का लगाना पड़ेगा। जैसे 1 इसमें आ रहा है, ठीक है, तो ये कंटेंट हो जाएगा ये इस सेट में, बट ये सेट उसको बिलोंग नहीं करेगा, उसमें हमेशा हम कंटेन वाला ही सिंबल डालेंगे। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि अगर आप सिंगल एलिमेंट ले रहे हो तो उसमें सिंबल बिलोंग का आ जाएगा, अगर आप उसको सेट फॉर्म में ले रहे हो तो फिर आपको सिंबल जो है वो कंटेन का ही डालना पड़ेगा। नेक्स्ट है हमारे पास x इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6। 6 से छोटा इवन नेचुरल नंबर चाहिए, और दूसरी साइड है x इज अ नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 36। सबसे पहले हमें 5 से छोटे इवन नेचुरल नंबर्स ढूंढने हैं। कौन कौन से होंगे इवन, वो भी 6 से छोटे। कौन कौन से होंगे हमारे पास 2,4, यही दो होंगे। और इस साइड क्या है, x नेचुरल नंबर जो 36 को डिवाइड कर रहा है। 36 को अब कौन कौन डिवाइड करेगा हमारे पास, अगर मुझे x नेचुरल नंबर्स चाहिए जो 36 को डिवाइड करें, उसमें आ जाएगा मेरे पास 2, फिर आ जाएगा मेरे पास 3, देन मेरे पास आ जाएगा 4, फिर आ जाएगा मेरे पास 6 एंड सो ऑन। अब चेक करो, इसमें 2 और 4 है, इसमें भी 2 और 4 प्रेजेंट है, तो ये जो स्टेटमेंट है वो मेरे पास क्या है, ट्रू है। बिकॉज द जो सेट में जितने भी एलिमेंट्स थे लेफ्ट हैंड साइड वाले सेट में, वो राइट हैंड साइड वाले सेट में भी आ रहे हैं, जिस वजह से ये जो हमारा सेट है वो क्या है, कंटेन है, और कंटेनमेंट ही दी हुई है उसने, तो हमारी जो ये स्टेटमेंट है वो क्या हो जाएगी, वो ट्रू हो जाएगी। नेक्स्ट, अब मुझे देखो एक सेट दिए, उसमें इसमें 1 2 3,4, ये एक इसका एलिमेंट है, ये पूरे का पूरा इसका एक एलिमेंट है, एंड 5। मुझे क्या बताना है इसमें से कौन सी स्टेटमेंट गलत है और क्यों गलत है। सबसे पहली बात, जिस सेट 3,4 इज कंटेन्ड इन ए, हमें ये चेक करना है अब क्या ये इसमें कंटेन है। Okay students, so now moving to the third question, that is we have to check either which of the following statement is incorrect, और हमें रीज़न भी देना है अगर वो गलत है तो। सबसे पहले उसने पूछा है, हमें ये चेक करना है दैट 3,4 जो है वो ए में कंटेन्ड है या नहीं। मैंने आपको जब कंटेन सबसेट के बारे में पढ़ाया था, इसका मतलब यही होता है ना कि ये इसका सबसेट है। अब अगर ये इसका सबसेट है, उसका मतलब क्या होता है सबसेट का, जब मैंने आपको स्टार्टिंग में सबसेट की डेफिनेशन करवाई थी, अगर ये इसका सबसेट है, इसका मतलब जितने एलिमेंट्स इस सेट में हैं वो एलिमेंट्स इस ए सेट में भी होने चाहिए। अब इस सेट में देखो 3 इस सेट को बिलोंग कर रहा है ना, बट मुझे बताओ क्या 3 आपके इस ए सेट में है। ये जो ए सेट में, इसमें आपको कहीं पर भी अलग से 3, देखो ये उसका एक पूरे का पूरा एक एलिमेंट है, इसके अलावा यहाँ पर अलग से 3 है नहीं है, लेकिन 3 तो इसको बिलोंग नहीं कर रहा। इस वजह से जो आपकी स्टेटमेंट है ये क्या है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। रीज़न क्या दोगे, वाई, बिकॉज जो 3 है हमारा वो इस सेट में तो है, बट जो ये 3 है वो मेरा ए सेट को बिलोंग नहीं कर रहा, जिस वजह से जो ये गिवन स्टेटमेंट है वो मेरे पास क्या आएगी, ये करेक्ट आएगी, क्योंकि 3 उसमें तो है लेकिन ए सेट में नहीं है। इस वजह से ये जो हमारी स्टेटमेंट है वो क्या हो जाएगी, वो हमारे पास इनकरेक्ट आ जाएगी। ओके, डन। चलो अभी सेकंड चेक करते हैं। सेकंड में मुझे ये चेक करना है कि क्या ये इसका गिवन एलिमेंट है या नहीं। अब यहाँ पर ये वाली ब्रैकेट नहीं है, ठीक है, ये एक्स्ट्रा से है, ये नहीं है इसके साथ। हमें चेक करना है क्या 3,4 ए को बिलोंग करता है। यस, ये स्टेटमेंट करेक्ट है, ये इसको बिलोंग करता है। बिकॉज वाई, बिकॉज दिस सेट 3,4 जो है वो क्या है, एक एलिमेंट है ए सेट का। ए सेट का ये एक क्या है, एलिमेंट है, हमें दिख रहा है। जैसे 1 एक एलिमेंट है, 2 एक एलिमेंट है, तो ये वाला 3,4 वाला सेट भी इसका क्या है, एक एलिमेंट है। नेक्स्ट, कर डबल ब्रैकेट में अब मुझे चेक करना है क्या ये इसका सबसेट है, क्या 3,4 ये इसका सबसेट है।
उसका इसका सबसेट का क्या तरीका होता है, इसमें जो भी एलिमेंट्स है वो सेट में होने चाहिए। अब ये जो डबल कर्ली ब्रैकेट का मतलब क्या हुआ, ये इस सेट में जो ये बीच वाला है ये इसका क्या है, एक एलिमेंट है। अब 3,4 जो है वो इस सेट को बिलोंग कर रहा है। अब क्या ये ए में है, क्या 3,4 ए में भी है, चेक करो ए में है, यस ए में है। तो ये स्टेटमेंट क्या है हमारे पास, करेक्ट स्टेटमेंट है। वाई आप लिख दो, बिकॉज दिस सेट 3,4 जो है वो हमारा ए में भी बिलोंग करता है, वो ए सेट में भी है, इस वजह से ये हमारी करेक्ट स्टेटमेंट आएगी। जब भी आपको सबसेट की डेफिनेशन चेक करनी है, आप बस एक एलिमेंट उठा लो और देखो कि जिसमें आप कंटेन करवा रहे हो क्या उसमें वो एलिमेंट है, अगर है तो फिर वो आपका सेट उसमें कंटेन कर जाएगा। अब ये देखो 1 ए को बिलोंग कर रहा है, 1 ए को मैंने क्या बताया था, सिंगल एलिमेंट बिलोंग करेगा, लेकिन अगर यहाँ पर सेट आ गया तो फिर कंटेनमेंट में जाएगा। यस ये स्टेटमेंट हमारे पास करेक्ट है, ये बिलोंग करता है। रीजन क्या दोगे, बिकॉज 1 जो है वो क्या है, एलिमेंट है, 1 इज एन एलिमेंट ऑफ ए, 1 जो है वो एक एलिमेंट है, इस वजह से ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। अब सिंगल 1 कंटेन्ड इन ए, 1 कंटेन्ड इन ए, क्या ये पॉसिबल है हमारे पास कि 1 ए को कंटेन करेगा, वो तो बिलोंग करेगा ना, क्योंकि वो उसका क्या है, एक एलिमेंट है। ठीक है, अब 1 ए में नहीं जा सकता, ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी, क्योंकि सेट का कोई भी एलिमेंट वो खुद का सबसेट नहीं हो सकता। ठीक है, दैट ए यहाँ पर जो ये 1 है, 1 कैन नेदर बी ए सबसेट ऑफ 1, 1 खुद का ही सबसेट नहीं ना होगा। क्यों, सबसेट का मतलब होता है हमारे पास उस नंबर के अलावा कुछ और नंबर्स की कंटेनमेंट। ओके स्टूडेंट्स, तो ये स्टेटमेंट हमारे पास क्या हो जाएगी, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगी। क्यों, क्योंकि सेट का कोई भी एलिमेंट उसका सबसेट नहीं हो सकता। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो उसके एलिमेंट्स होते हैं वो उसको एज इट इज़ बिलोंग करते हैं। अगर आपको कंटेनमेंट का साइन करवाना है तो यहाँ पर भी एक सेट होना चाहिए और यहाँ पर भी एक सेट होना चाहिए, उन्हीं के बीच में ही आप कंटेनमेंट करवा सकते हो। सिंगल अगर एलिमेंट लोगे तो वो तो या तो बिलोंग करेगा या फिर वो बिलोंग नहीं करेगा। तो इसमें हम रीजन क्या देंगे, बिकॉज एनी एलिमेंट ऑफ अ सेट कैन नेवर बी अ सबसेट ऑफ इट, बिकॉज एनी एलिमेंट ऑफ सेट ए कैन नेवर बी इट्स सबसेट, कोई भी एलिमेंट उसका सबसेट नहीं हो सकता, वो तो उसको सिर्फ बिलोंग ही करेंगे या बिलोंग नहीं करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास ये एक सेट दे दिया 1 2 5 कंटेन्ड इन ए, क्या अब ये सेट 1 2 5 ए में है या नहीं है, हमें इसको चेक करना है। 1 2 5 और इधर मेरे पास ए सेट में है 1 2 5 और एक 3,4, 1 इसमें है, 1 इसमें भी है, 2 इसमें है, 2 इसमें भी है, 5 इसमें है, 5 इसमें भी है, तो ये इसमें कंटेन कर जाएगा। ये स्टेटमेंट मेरे पास ट्रू हो जाएगी या फिर करेक्ट हो जाएगी। वाई, बिकॉज एवरी एलिमेंट ऑफ दिस सेट इज कंटेन्ड इन ए, इस वजह से ये जो गिवन स्टेटमेंट है ये मेरे पास क्या हो जाएगी, करेक्ट हो जाएगी। अब मुझे क्या चेक करना है कि 1 2 4, अब ये सेट वाली फॉर्म देखो, अभी हमने पीछे किया था कि 1 2 5 इसमें कंटेन है, बट ये इसमें फिर बिलोंग थोड़ी ना करेगी, ये इसको बिलोंग नहीं करेगी, ये कंटेन करेगा। कंटेनमेंट सेट मैंने करवा दिया, फिर आप लिखोगे कि ये जो स्टेटमेंट है मेरे पास ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। वाई, बिकॉज अगर ये बिलोंग वाला सिंबल आ रहा है तो उसका मतलब कि ये पूरे का पूरा एलिमेंट सेट में होना चाहिए। क्या सेट में ये पूरा एलिमेंट है, नहीं, सेट में तो 1 2 5 ये सभी अलग अलग पड़े हैं, ऐसे पूरी ऐसे ब्रैकेट डाल के 1 2 5 नहीं है, बिकॉज ये इसका एलिमेंट नहीं है। बिकॉज 1 2 5 जो है इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, ये उसका एलिमेंट नहीं है। ठीक है, क्योंकि उसके एलिमेंट्स नहीं है। नेक्स्ट 1 2 3, क्या ये सेट में कंटेन्ड है, क्या ये 1 2 3 कंटेन्ड है, नो ये भी कंटेन्ड नहीं है, क्योंकि 3 अकेला तो है ही नहीं, हमारे पास ए में 3 ही नहीं है ना। तो ये स्टेटमेंट भी मेरे पास क्या हो जाएगी, ये मेरे पास इनकरेक्ट हो जाएगी। कैसे चेक करोगे, ये स्टेटमेंट भी मेरे पास इनकरेक्ट होगी। रीज़न क्या बताओगे, देखो इसमें बिकॉज
वाई बिकॉज जो ये 3 है ना, ये 3 आपके इस लेफ्ट हैंड साइड वाले सेट में तो है, बट जो आपका ये 3 है वो आपके इस ए सेट में नहीं है। अगर एक भी एलिमेंट मुझे इसमें से ऐसा मिल गया जो राइट वाले सेट में नहीं है, सुपर सेट में जिसमें आपने कंटेन करवाना है, तो फिर ये इसका सबसेट नहीं होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, क्या फाई ए को बिलोंग कर रहा है? फाई ए को बिलोंग कर रहा है? नहीं, फाई डज नॉट बिलोंग्स टू ए, ये भी इनकरेक्ट है। क्यों? फाई उसका एलिमेंट थोड़ी ना है, बिकॉज फाई इज नॉट एन एलिमेंट। फाई कोई एलिमेंट नहीं है, फाई इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए सेट। आपको ए सेट में कहीं पर भी दिख रहा है? यहाँ पर गिवन है फाई? नहीं गिवन ना, दैट मीन्स कि ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, ये उसका जो एलिमेंट नहीं है। नेक्स्ट मुझे क्या बताना है? फाई कंटेन्ड इन ए। हाँ, ये वाली स्टेटमेंट करेक्ट है, ये करेक्ट है, क्योंकि जब मैंने आपको सबसेट्स पढ़ाए थे तब मैंने आपको बताया था कि एम्प्टी सेट जो होता है वो हर एक सेट का सबसेट होता है, बिकॉज फाई इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। फाई इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, हर एक सेट का ये सबसेट होता ही होता है, लेकिन कभी भी फाई किसी सेट को बिलोंग नहीं करता क्योंकि वो उसका एलिमेंट नहीं होता। अब नेक्स्ट है मेरे पास, क्या ये सेट इसमें कंटेंट है? अब मुझे आप बताओ इसका क्या आंसर दोगे? क्या ये इसमें कंटेंट है? कैसे चेक करोगे? हमें ये इस सेट में कितने एलिमेंट हैं? सिर्फ 5। अब 5 जो है वो इस सेट को तो बिलोंग कर रहा है, बट क्या 5 ए सेट में है? क्या 5 ए सेट में है? हमने क्या लिखा था? इनकरेक्ट। 5 एक एलिमेंट नहीं है, बट 5 इसमें कंटेन, इसको बिलोंग नहीं करता। इस वजह से ये जो हमारे पास स्टेटमेंट आएगी वो इनकरेक्ट आएगी, बिकॉज में आपने यही वाला रीज़न डालना है कि जो 5 है वो इस सिंगल्टन सेट में एक ही एलिमेंट है 5, पर वो 5 एलिमेंट जो है वो ए सेट को बिलोंग नहीं करता। इस वजह से ये जो गिवन स्टेटमेंट है मेरे पास वो क्या है? इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। क्लियर स्टूडेंट्स? ओके, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर आपका 4, जिसमें मुझे लिखना है राइट डाउन ऑल द सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। अब मुझे इसके और जितने भी पॉसिबल सबसेट्स हो सकते हैं वो मैंने लिखने हैं। देखो, जब भी आपके पास सिंगल्टन सेट हो तो उसके 2 ही पॉसिबल सबसेट्स होते हैं। एक तो आपके पास 5, क्योंकि आपने अभी पढ़ा था कि 5 तो सभी का ही सबसेट होता है, और दूसरा होगा आपके पास वो खुद का खुद एलिमेंट, क्योंकि इसके अलावा उस सेट में और कुछ भी नहीं है, उसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट है। नेक्स्ट है हमारे पास ए कॉमा बी, ये हमारे पास दो एलिमेंट्स हैं। देखो इसमें ना एक आपके पास फॉर्मूला भी होता है, अगर आपको नंबर ऑफ सबसेट्स काउंट करनी है किसी भी सेट के, जो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स होंगे आपके पास, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स जो होंगे आपके पास किसी भी सेट के, वो होते हैं हमारे पास 2 पावर n। टोटल नंबर ऑफ अ सबसेट्स ऑफ अ गिवन सेट ऑफ any given set having n elements। मान लो उनके पास n एलिमेंट्स है उस सेट में, सेट की कार्डिनैलिटी n है, देन उसमें टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे? 2 पावर n। आपको 2 की पावर n रेज करना है। अब यहाँ पर देखो हमारे पास इसमें कितने एलिमेंट्स है? 2, तो इसमें टोटल सबसेट्स कितने होंगे? 2 पावर 2 विच इज इक्वल्स टू 4। अब वो 4 सबसेट्स कौन कौन से होंगे? सबसे पहले तो इसमें से आप 5 निकालो, फिर उसके बाद सिंगल्टन ए निकालो, फिर सिंगल्टन बी निकालो, और लास्ट में ये पूरे का पूरा सेट खुद। ये हो गए हमारे पास इसके पॉसिबल 4 सबसेट्स। अब नेक्स्ट सेट में हमारे पास कितने एलिमेंट्स है? 3 हैं, तो 2 पावर 3 ये हमारे पास कितने सबसेट्स हो जाएंगे? 8 सबसेट्स हो जाएंगे। 8 सबसेट्स कैसे होंगे? सबसे पहले 5, फिर उसके बाद सभी सिंगल्टन, सिंगल्टन 1, सिंगल्टन 2, सिंगल्टन 3, फिर कॉम्बिनेशंस बनाओ, 1 का 2 के साथ पेयर, 1 का 3 के साथ पेयर, फिर 2 का 3 के साथ पेयर, ठीक है। और कौन सा रह गया हमारे पास? एंड लास्ट में कितने काउंट हो गए? 1 2 3 4 5 6 7, और लास्ट में ये जो आपका पूरे का पूरा सेट है वो भी इसके सबसेट में आएगा। डन। नेक्स्ट है हमारे पास 5। अब देखो 5 तो एम्प्टी सेट है, ठीक है, इसका जो सबसेट होगा वो भी 5 ही होगा। 5 का जो सबसेट होगा, अब एम्प्टी का सबसेट भी एम्प्टी ही होगा, तो 5 का सबसेट जो है वो भी 5 ही होगा। ओके, क्लियर। नेक्स्ट, how many elements has a set if a is equals to 5? हमें क्या चेक करना है कि इसमें कितने एलिमेंट्स हो।
Okay students, so we have to check that how many elements has this p. देखो ये p क्या है, सबसे पहले आपको इसकी नोटेशन के बारे में पता होना चाहिए। ये p ऑफ a का मतलब क्या होता है? अगर a आपके पास कोई भी एक सेट है, p ऑफ a का मतलब होता है पावर सेट ऑफ a। पावर सेट ऑफ a का क्या मतलब होता है? इस सेट में आपके सभी सबसेट्स होते हैं। पावर सेट कंटेन्स ऑल पॉसिबल सबसेट्स, ऑल पॉसिबल सबसेट्स ऑफ सेट ए। आपके सेट ए के जितने भी सबसेट्स हैं उन सभी सबसेट्स को हम इकट्ठा करके एक सेट में डाल देंगे, उस सेट को आप बोलोगे पावर सेट। जैसे कि एक एग्जांपल ले रही हूँ, सपोज करो आपके ए सेट में दो एलिमेंट्स है 1,2। आपको मैंने पीछे एक फॉर्मूला बताया था कि इसमें जो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स होंगे वो 2 पावर कितने होंगे, जितने उनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। इसमें कितने एलिमेंट्स है? 2, तो 2 पावर 2 इसके 4 सबसेट्स हैं। आपने सबसेट्स बनाया था एक 5, सिंगलटन 1, सिंगलटन 2 एंड दूसरा बनाया था 1,2। अब अगर ये सभी सबसेट्स के को भी मैं किसी एक सेट में डाल दूं तो सेट का नाम क्या होगा? पावर सेट। क्या होगा? पावर सेट। कुछ नहीं किया, सभी सबसेट्स को निकाला, निकाल कर किसी एक सेट में इकट्ठा कर दिया, उस सेट का एक नया नाम रख दिया पावर सेट, कि इसमें सभी सबसेट्स हैं। क्लियर? अब वो मुझे पूछ रहा है हाउ मेनी एलिमेंट्स हैज दिस पावर सेट, कि इस पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे अगर वो सेट एम्प्टी है। ए क्या है? एम्प्टी। एम्प्टी सेट के नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट्स कितने होंगे? नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट्स कितने होते हैं इसके एम्प्टी सेट के? इसमें पॉसिबल सबसेट्स कितने होते हैं? 1 ही होता है, एक ही होता है, दैट इज 5 इटसेल्फ। 5 का सबसेट भी 5 ही होता है। इसमें नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट्स कितने होंगे? 1। या आप इसको वैसे कर सकते हो और अनदर वे में कि इस सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं 0 मेरे पास, एम्प्टी सेट 0, तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स किसके इक्वल होते हैं? 2 पावर n के। और यहाँ पर अगर मैं n की वैल्यू क्या है मेरे पास, यहाँ पर मेरे पास ये जो n की वैल्यू है, n की वैल्यू इसमें मेरे पास क्या है? 0। यहाँ पर n की वैल्यू है हमारे पास 0, तो अगर मैं यहाँ पर 0 पुट कर दूँ तो वैल्यू कितना से कितना आएगा? इसको अभी हम इरेज कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर n की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास? फिर n की वैल्यू तो 0 है, 2 पावर 0, 2 पावर 0 कितनी होती है? 1। तो इसका जो पावर सेट है उसमें हमारे पास कितने एलिमेंट्स आएंगे? 1 एलिमेंट। इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट होगा जो है आपका 5 एम्प्टी सेट। इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं, या तो आप ऊपर वाला फर्स्ट मेथड कर लो जिसमें आप लिख दो कि ए मेरे पास एम्प्टी सेट है, एम्प्टी सेट का सिर्फ एक ही सबसेट होता है जो कि 5 होता है, इस वजह से इस सेट में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो कितने होंगे? 1 होंगे। या आप इस फॉर्मूले से कर लो कि एम्प्टी सेट में कि मेरा एज जो है वो एम्प्टी सेट है, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो कुछ है ही नहीं, 0 है। तो जब मैं 2 पावर रेज 0 रेज करूँगी तो आंसर आएगा 1। तो इसका मतलब जो ये पावर सेट है उसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट आएगा। जब भी आपको पावर सेट के एलिमेंट्स ढूंढने हैं, आपको ये ढूंढना है कि उस सेट के सबसेट्स कितने हो सकते हैं, है ना। पावर सेट वही तो था, द नंबर ऑफ द सबसेट्स कंटेनिंग इन द गिवन सेट। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। यस, अब हमारा जो सबसेट वाला काम था वो खत्म हो गया। अब हमने लास्ट क्लास में इंटरवल्स भी पढ़ी थी, हमने दो कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लिए थे, हमने हमारी इंटरवल्स भी कर ली थी और हमने हमारा वो सबसेट का पोर्शन भी कवर कर लिया था। तो अब हम यही वाला कवर करेंगे, राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल्स। अब हमें इनके में भी हमें इसमें जैसे इसके एलिमेंट्स को ढूंढना है कि इस सेट में कौन कौन से एलिमेंट्स आ रहे हैं। सबसे पहले मैं ड्रॉ करूँगी एक नंबर लाइन। इन क्वेश्चंस को करने के लिए नंबर लाइन को ड्रॉ करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर है आपके पास -4 और यहाँ पर है आपके पास 6, यहाँ पर है मेरे पास 0। उसने क्या बोला है, x जो है वो मेरा -4 से लेकर 6 तक जा रहा है।
-4 से लेकर 6 तक जा रहा है और -4 के यहाँ पर उसने इक्वल टू का साइन नहीं दिया। अगर नहीं दिया तो मीन्स ये मेरी ओपन ब्रैकेट आएगी और जहाँ पर उसने इक्वल टू का साइन दे दिया वहाँ पर मेरी क्लोज ब्रैकेट आएगी। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? जिन बच्चों को इंटरवल्स का कॉन्सेप्ट डिफ़िकल्ट लग रहा है, उन्होंने इन कॉन्सेप्ट को अच्छे से नहीं पढ़ा, वो हमारी प्रीवियस वीडियो में मैंने इंटरवल्स को बहुत अच्छे से क्लियर करवाया, एक एक चीज़ मैंने अच्छे से करवाई है, आप प्लीज़ उस वीडियो को ज़रूर देखें। नेक्स्ट है हमारे पास द एक्स लाइज बिटवीन -12 एंड -10। ओके, -12 -10। अब यहाँ पर दोनों ही केसेस में ना तो इधर इक्वालिटी है ना इधर इक्वालिटी है, दैट मीन्स ये दोनों ही मेरे पास कैसी इंटरवल्स बनेंगी, फिर ओपन इंटरवल्स। नेक्स्ट, x लाइज बिटवीन 0 to 7। अब x 0 to 7 के बीच में लाई कर रहा है। अब 0 के साथ ये जो इक्वालिटी है, यहाँ पर इक्वल टू का साइन है, मीन्स इस साइड लेफ्ट हैंड साइड, इसका मतलब क्या होता है, 0 इज इंक्लूडेड एंड 7 इज एक्सक्लूडेड। दैट मीन्स 0 की साइड हम क्लोज ब्रैकेट लगाएंगे और 7 की साइड हम ओपन ब्रैकेट लगाएंगे। नेक्स्ट केस में x लाइज बिटवीन 3 to 4, 3,4, दोनों ही साइड हमारे पास मतलब इक्वालिटी का साइन है, इक्वल टू का साइन है, दैट मीन्स हम 3 को भी इंक्लूड कर रहे हैं, 4 को भी इंक्लूड कर रहे हैं और दोनों साइड ही फिर आप ब्रैकेट को क्या कर दोगे, क्लोज कर दोगे। ये हमारे पॉसिबल इंटरवल्स हैं जो हमने राइट डाउन कर ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स इन द सेट बिल्डर। अब हमें इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। देखो पीछे क्या था, इस क्वेश्चन में ये सेट बिल्डर फॉर्म में थी, मैंने इसको ये रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट किया, मतलब मैंने सिर्फ नंबर्स की फॉर्म में लिखा। अब ये क्वेश्चन उसका रिवर्स पार्ट है, इसमें अब आपको उसने नंबर्स दे दिए, अब आपको इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो कैसे लिखोगे, आप सिंपल ऐसे लिखोगे, x सच दैट x बिलोंग्स टू द रियल लाइन वेयर। अब x कहाँ से कहाँ जा रहा है, -3,0 मीन्स x लाइज बिटवीन -3 to 0। अब कोई भी ब्रैकेट इसकी क्लोज नहीं है, दैट मीन्स हमें यहाँ पर फिर इक्वल टू का साइन नहीं लगाना। जब यहाँ पर इक्वल टू का साइन होता था, पिछले क्वेश्चन में चलो, जब यहाँ पर कहीं पर इक्वल टू का साइन होता था, यहाँ पर इक्वल टू, तब हम उस साइड को क्लोज कर देते थे, अदरवाइज जहाँ पर नहीं है उसको ओपन करते थे। अब हमें यहाँ पर ये ओपन ब्रैकेट दी हुई है, दैट मीन्स हमें इन दोनों एलिमेंट्स को इंक्लूड नहीं करना, हमें इन्हें एक्सक्लूडेड ही रखना है। नेक्स्ट है हमारा x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल लाइन, x 6 to 12 जा रहा है, x 6 to 12 जा रहा है, लेकिन दोनों ही ब्रैकेट्स क्लोज्ड है, इसका मतलब मुझे 6 को भी इंक्लूड करना है, मुझे 12 को भी इंक्लूड करना है। इस वजह से मुझे यहाँ पर भी इक्वल टू का साइन लगाना है और मुझे यहाँ पर भी इक्वल टू का साइन लगाना है। नेक्स्ट है हमारे पास x वेरिएबल x बिलोंग्स टू रियल लाइन सच दैट x हमारा 6 to 12 के बीच में लाई कर रहा है। यहाँ पर 6 को उसने ओपन रखा है तो यहाँ पर इक्वलिटी नहीं डालेंगे, 12 को क्लोज रखा है तो 12 की साइड पर एक इक्वल टू का साइन हम ज़रूर ऐड कर देंगे। नेक्स्ट है हमारे पास फिर से अगेन x वेरिएबल x बिलोंग्स टू रियल नंबर, x -23 to 5 के बीच में लाई कर रहा है मेरे पास, ठीक है। अब यहाँ पर -23 की साइड क्लोज्ड है तो मीन्स इसको इंक्लूड कर लेंगे और 5 को हम एक्सक्लूडेड ही रहने देंगे। ओके, यहाँ पर हमारा जो ये क्वेश्चन है 7 वो भी कंप्लीट हो गया। अब हम चलेंगे इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर जो है हमारे पास, व्हाट यूनिवर्सल सेट वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। ओके, सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने के लिए एक आपको डेफिनेशन की ज़रूरत पड़ेगी, दैट इज़ योर यूनिवर्सल सेट। आखिर ये यूनिवर्सल सेट होता क्या है। देखो यूनिवर्सल सेट क्या होता है, आपके पास हमें किसकी डेफिनेशन करनी है, यूनिवर्सल सेट की। यूनिवर्सल सेट जो है ये आपके पास ये बिगेस्ट सेट होता है, जिस जो भी आप सेट ले रहे हो एक किसी कंसिडरेशन में ले रहे हो। सपोज करो मैं बहुत सारे सेट्स ले रही हूँ अंडर द कंसिडरेशन, कंसिडरेशन मतलब मैं सिमिलर प्रॉपर्टी लेकर चल रही हूँ। जैसे सपोज करो मैं ले रही हूँ, मेरे पास आ गया एक सेट ऑफ, मैं ले रही हूँ एक्यूट एंगल ट्राइंगल। कौन सा ले रही हूँ, एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल्स। फिर दूसरा एक ये के सेट आ गया, फिर एक बी सेट ले लिया, सेट ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल। ये मैंने दो सेट्स ले लिए। देखो अब ए सेट में भी ट्राइंगल्स ही हैं, बी सेट में भी ट्राइंगल्स ही हैं,
है ना, बट ये एक्यूट एंगल वाली ये राइट एंगल ट्रायंगल्स है। अब इन दोनों सेट्स को मुझे किसी एक बड़े सेट में डालना है। अगर मैं एक सेट ले लूँ, द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, अब इस सेट में तो सभी ट्रायंगल्स हैं, इसमें आपके पास इक्विलेटरल भी है, आइसोसेलेस भी है, इसमें आपके पास स्केलन भी है, इसमें आपके पास राइट एंगल्ड ट्रायंगल भी है, इसमें आपके पास एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल भी आ जाएगी, इसमें आपके पास ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल भी आ जाएगी, सभी ट्रायंगल्स आ जाएंगे इसमें तो, है ना। तो मीन्स कि ये आपका जो सेट है इसमें आपका ए भी कंटेन्ड है, बी भी कंटेन्ड है इसी सेट में। इसका मतलब जो ये सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल है ये क्या है आपका यूनिवर्सल सेट्स। यूनिवर्सल सेट का क्या मतलब होता है, जिस सेट में बाकी के सभी सेट्स कंटेन करते हों उस कंसीडरेशन का। जैसे अब मैंने यहाँ पर कंसीडरेट किया था ट्रायंगल, तो सभी ट्रायंगल्स का सबसे बड़ा सेट जिसमें सभी काइंड ऑफ ट्रायंगल्स के सेट्स आ जाएं हमारे पास, तो इस सबसे बड़े सेट को हम क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल सेट। क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल सेट। ठीक है, क्लियर हो गया आपके पास। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपने ट्रायंगल वाली एग्जांपल ही लेनी है, आप कोई रेक्टेंगल वाली एग्जांपल ले लो, आप कुछ भी ले लो, ठीक है, आप डिफरेंट डिफरेंट ज्योमेट्रिकल शेप्स ले लो, उसमें आप सेट ऑफ पॉलीगन्स डाल दो। तो मीन्स आप यूनिवर्सल सेट का मतलब क्या होता है, एक सबसे बड़ा सेट किसी भी स्पेसिफिक कंसिडरेशन का, स्पेसिफिक काइंड का, जिसमें उसकी सभी जो सब कैटेगरीज वाले सेट हैं वो उसमें कंटेन करने ही चाहिए। तो वो जो एक सबसे बड़ा सेट होगा उसको हम यूनिवर्सल सेट बोल देंगे। अब उसने मुझे से ये पूछा है कि अगर मुझे राइट ट्रायंगल्स को भेजना है, सेट ऑफ राइट ट्रायंगल्स को भेजना है, उनको भेजने, ये जो राइट ऑफ राइट ट्रायंगल्स हैं सबसे बड़ा ट्रायंगल्स का कौन सा सेट होगा जिसमें ये जाएंगी। अगर मैं सेट ऑफ एक्यूट एंगल ट्रायंगल्स डाल दूं उसमें ये नहीं जाएगी, मैं सेट ऑफ ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल लिख दूं उसमें नहीं जाएगी। तो ये वाला जो सेट ऑफ राइट ट्रायंगल्स है ये किस में जाएगा, इसका जो यूनिवर्सल सेट होगा, द यूनिवर्सल सेट जो होगा सबसे बड़ा सेट ऑफ ट्रायंगल्स का क्या होगा, सिंपल सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स। द यूनिवर्सल सेट क्या होगा हमारे पास, इज द सेट ऑफ ट्रायंगल्स। ट्रायंगल्स का जो सबसे बड़ा सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स लगा लो, यही हमारे पास क्या है, एक यूनिवर्सल सेट है, क्योंकि इसी यूनिवर्सल सेट में आपके जो ये सभी राइट ट्रायंगल्स हैं वो चले जाएंगे। आइसोसेलेस ट्रायंगल्स को भेजना है, ये भी सेम ही जाएगा, इसका भी जो यूनिवर्सल सेट होगा, यूनिवर्सल सेट होगा वो होगा सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स। जितनी भी तरह की ट्रायंगल्स हैं आपने उसका एक सेट ले लिया कि सेट में तो सभी ट्रायंगल्स आती हैं, फिर उसमें आपका जो ये आइसोसेलेस वाली ट्रायंगल्स हैं ये भी शिफ्ट कर जाएंगी। नेक्स्ट मुझे उसने दिया है एक ए सेट दे दिया, एक बी दे दिया, एक सी दे दिया। विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी कंसीडर्ड एज द यूनिवर्सल सेट फॉर ऑल द थ्री सेट्स ए बी एंड सी। अब ये किस किस के लिए यूनिवर्सल सेट हो सकता है, तीनों के लिए पूछा उसने, फॉर ऑल द थ्री सेट्स ए बी सी। देखो सबसे पहले इसका बहुत आसान सा तरीका बताऊँ कैसे करना है। आपको एक ऐसा सेट ढूंढना है जिसमें इन तीनों सेट्स के एलिमेंट हो। सबसे पहले हम उस सेट को खुद बना ही लेते हैं। देखो ए सेट में 1 है, उस सेट में 1 होना चाहिए, फिर ए सेट में 3 है और किसी में ए में 3 है, बी में 3 है, सी में 3 नहीं है लेकिन फिर भी उस सेट में 3 होना चाहिए। ए में 5 है, ठीक है। अब टू बी में आता हूँ, बी में कौन कौन से एलिमेंट है, 2 2 हमने पहले तो नहीं लिखा तो अब लिख लो, 4 4 भी पहले नहीं लिख रहा लिख लो, 6 भी पहले नहीं आया लिख लो। अब सी सेट में चलो, 0 पहले नहीं कभी लिखा लिख लो, 2 यहाँ पर लिखा हुआ है तो इसको दोबारा नहीं लिखना, 4 लिखा हुआ है इसको दोबारा नहीं लिखना, 6 भी लिखा हुआ है इसको भी नहीं लिखना, अब बच गया 8। तो मेरे पास जो ये यूनिवर्सल सेट बनना चाहिए उसमें ये सभी एलिमेंट्स आने चाहिए। कौन कौन से एलिमेंट आने चाहिए, ये सभी कौन कौन से हैं, 1। अब अगर इसको मैं नंबर ऑर्डर में लिखूं, देखो वैसे सेट में मैंने आपको बताया था ऑर्डर की कोई ज़रूरत नहीं होती, ओके। सो मैंने आपको बोला था इसमें हमें ऑर्डर मतलब इसमें सेट्स में इस चीज़ की कोई परेशानी नहीं होती कि आप जिस एलिमेंट को आगे लिख लो पीछे लिख लो। चलो अगर मैं फिर भी सेट कर दूँ तो 0 1 2 3 4 5 6 8 ये सभी एलिमेंट्स इस सेट में आ रहे हैं।
देखो ये वाले सभी एलिमेंट्स आपको किस सेट में दिख रहे हैं, 0 1 2 3 4 5 6, इसमें 8 नहीं आ रहा, तो मीन्स के ये तो यूनिवर्सल सेट हो ही नहीं सकता। 5 भी यूनिवर्सल सेट नहीं हो सकता क्योंकि 5 में तो इन सभी में से कोई भी एलिमेंट ही नहीं आ रहा। ये सेट को चेक करें, 0 1 2 3 4 5 6 8, इसमें सभी एलिमेंट्स आ रहे हैं, देन यस ये जो है वो हमारा यूनिवर्सल सेट होगा, बिकॉज ए भी इस सेट में कंटेन है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ए भी इसमें कंटेन है, बी भी इसमें कंटेन है और सी भी इसी सेट में कंटेन है, सभी इसी में कंटेन है, इस वजह से ये यूनिवर्सल सेट बन जाएगा। फोर्थ को चेक कर लें, इसमें तो जीरो ही नहीं है, जीरो इज नॉट बिलोंग्स टू दिस सेट, जीरो नहीं आ रहा। अगर जीरो ही नहीं आ रहा, जीरो किस में था, सी में, तो मतलब सी इसमें कंटेन ही नहीं कर रहा। अगर सी इस सेट में कंटेन नहीं कर रहा तो फिर ये इसका यूनिवर्सल सेट कैसे बनेगा। यूनिवर्सल सेट बनने के लिए इन तीनों के जो जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सभी इस सेट में क्या होने चाहिए, कंटेन होने चाहिए। हमारे पास यूनिवर्सल सेट बन गया। अब आपको सिर्फ इन ऑप्शंस में मैच करना है कि कहाँ पर कौन से ऑप्शन में ये जो सभी एलिमेंट्स हैं वो आ रहे हैं। अगर आ रहे हैं तो वहाँ पर आप करेक्ट कर दोगे, अपना आंसर चूज कर लो। दूसरे के केस में लिख दो कि इसमें वो एलिमेंट्स नहीं है जिस वजह से ये जो है हमारा यूनिवर्सल सेट नहीं बन रहा। Okay students, so we are done for our today's session. Today we have completed your third exercise of this chapter. So students, अगर आपको मेरी वीडियोस हेल्पफुल लग रही हैं अपनी स्टडी में तो आप डू like, share, comment and subscribe my channel, and also press the bell icon just to get the latest notifications. And students, as I told you that this is our free course on a YouTube. अगर आप हमारे साथ हमारा पेड कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो जिसमें आपको हम रेफरेंस बुक करवाएंगे जो मॉडर्न्स की होती है +1 की, उसके साथ साथ आपको वीकली टेस्ट सीरीज़ मिलेंगी। मेरे साथ 1-on-1 सेशन में आप अपने सभी डाउट्स क्लियर कर सकते हो। उसके लिए आपको हमारा जो है वो पेड कोर्स ज्वाइन करना पड़ेगा। अगर आप हमारा पेड कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमें कॉन्टैक्ट करें। आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज छोड़ सकते हैं, मेरी मेल पर एक मैसेज छोड़ सकते हैं, सो दैट कि मैं और मेरी टीम आपसे कॉन्टैक्ट कर लेंगी। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग आरजे मैथमेटिक्स। थैंक यू।